देखिए, बहुत बार ये होता है ना कि आपस में 2 दोस्त बात करते हैं कि मेरा तो ऐसा है शेप, तुम्हारा कैसा है? या फिर आपने किसी साइट पे देखा है, उसपे आपको अलग दिखाई देता है, तो आपके माइंड में भी थोड़ा डाउट आने लगता है कि मेरा शायद जो शेप है राइट हिस्से का, वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, उसमें कुछ कमी है, कुछ दिक्कत है मुझे। तो बहुत बार ये होता है कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, उनको पता नहीं है उनकी शेप क्या है एंड वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं या फिर आपकी पार्टनर ने आपको कभी बोल दिया हो कि तुम्हारा साइज़ कम है या फिर कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। तो जिस वज़ह से आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ जाते हैं और एक लो कॉन्फिडेंस आपको फ़ील होता है, जबकि आप बिल्कुल सही होते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, कितने टाइप के होते हैं, मेल्स का जो पार्ट होता है वो एंड उसका ये भी समझिए कि कब एब्नॉर्मल होता है, वो भी हम बताएँगे। ठीक है? तो प्रॉपर आपको जानकारी मिलेगी आज के वीडियो में, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं SWM एकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो शेप है वो क्या होता है क्यूकम्बर। अब देखिए क्यूकम्बर का मतलब क्या है, खीरे के जैसा शेप। अब खीरा डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आपने देखा होगा, कुछ मुड़े हुए भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, है ना? लेकिन एक आप सीधा समझिए कि बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, आगे से पीछे तक लगभग एक जैसा, एक समान हो। तो उसको कंपेयर करते हैं, जो पेनिस वाला हिस्सा होता है उससे उसको कंपेयर करते हैं। तो ये माना जाता है कि किसी-किसी का ऐसा शेप होता है कि वो आगे से पीछे तक, जो मतलब उनका हेड वाला हिस्सा होता है वहाँ से एंड जो पीछे का जो शाफ्ट वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल बराबर ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हेड वाला हिस्सा बहुत चौड़ा है, पीछे का बहुत पतला है या फिर वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही उनका शेप होता है आगे से पीछे तक, लेंथ तक, ठीक है? तो ऑलमोस्ट बराबर वो दिखाई देते हैं। तो अगर आपका ऐसा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई सोच समझने वाली बात नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट है बनाना शेप। अब इसमें भी बहुत बार ये रहता है कि किसी का जो पार्ट है वो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ बेंड रहता है, मतलब उनका जो नाभि वाला हिस्सा होता है उस तरफ थोड़ा-सा बेंड रहता है, हल्का-सा मुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि बनाना में हल्का-सा कर्व होता है, ऐसे ही किसी का नीचे की तरफ भी मुड़ा हुआ हो सकता है। तो लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो कहीं भी देखते हैं साइट्स के ऊपर या फिर अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो उनको लगता है कि आपको दिक्कत हो गई है, ठीक है? क्योंकि बचपन में आप लोगों ने बहुत बार जैसे हाथ से भी किया होता है, तो आप लोगों को लगता है कि उसकी वजह से आपका ऐसा हो गया है। तो ये भी बताएँगे कि कब प्रॉब्लम होती है, कब नहीं होती है। तो अगर ऐसा है आपका, जब से आपने देखा है, आप अपनी बॉडी को समझना शुरू किए हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल, अगर आपको पेन नहीं होता है, बिल्कुल शुरुआत से ऐसा ही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी एक शेप होती है एक तरीके की, जिसमें ऊपर या फिर नीचे की तरफ हल्का-सा मुड़ा हुआ हो सकता है, मतलब राउंड हो सकता है उसमें थोड़ा-सा कर्व हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट जो है वो होता है सी शेप, जो आपका एक लेटर होता है ना सी, उसके जैसा, लेकिन उतना कर्व नहीं होता है बट थोड़ा बहुत उसके जैसा रिजेम्बलेंस रखता है। तो अब उसमें क्या है, किसी का तो वो जो शेप है वो लेफ्ट साइड में मुड़ा हुआ हो सकता है, किसी का राइट साइड में थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो सकता है। तो ऐसे हो सकता है, या तो लेफ्ट में थोड़ा सा है या फिर राइट में। ओके, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे, उसका हमने बता दिया, लेफ्ट या राइट थोड़ा बहुत मुड़ा हुआ हो सकता है। तो अब किसी को लगता है कि उनका तो थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं रहता जब भी आप और हाँ, एक और बात, ये हम बात कर रहे हैं जब वो पूरी तरीके से तनाव की स्थिति में होते हैं तब, ठीक है? प्रॉपर जब हार्डनेस होती है उस टाइम में एग्ज़ैक्ट आपको शेप पता चलती है। तो उस समय हो सकता है किसी का लेफ्ट में थोड़ा-सा मुड़ा हुआ है और थोड़ा-सा ऐसे कर्व भी है, एंड किसी का राइट में हो सकता है एंड कर्व भी हो सकता है। तो ये भी एक शेप होती है, नॉर्मल है। ओके? अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट डाल देता है, जो कि है मशरूम शेप। तो मशरूम, आपने देखा होगा कि मशरूम का जो हेड होता है वो फैला हुआ सा होता है, चौड़ा होता है एंड उसका जो बेस है, ठीक है, वो उसकी जो लेंथ है, जो उसका स्टेम मान लीजिए, तो वो बिल्कुल छोटा होता है। इसी तरीके से जैसे कि आपका जो पार्ट है, उसका जो हेड वाला हिस्सा है किसी किसी का बहुत फैला हुआ सा होता है, चौड़ा होता है एंड जो शाफ्ट होती है नीचे का, वो छोटा होता है। तो उनको बहुत बार फील होता है कि उनका पार्ट छोटा है, लेकिन ये एक टाइप है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? एंड इससे भी ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल हैप्पी नहीं होगी, ठीक है? ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो कि है इसका जैसा ही होता है हैमर शेप, जो कि मोस्टली लोगों की पसंद होती है, ये बात सच्ची है एंड बहुत सारी फीमेल की भी पसंद होती है, क्योंकि उन्होंने भी कहीं न कहीं ऐसा देखा है।
तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल जो आप मशरूम वाली शेप देख रहे हैं उसी तरीके से होता है। हेड का जो हिस्सा है वो चौड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड जो लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ जो है वो भी ज़्यादा होती है। ओके, मशरूम में छोटी लेंथ होती है एंड हेड का जो हिस्सा है वो चौड़ा है, लेकिन इसमें हेड चौड़ा भी है एंड लेंथ भी ज़्यादा होती है। तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लोग सोचते हैं कि उनका एबनॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लेंथ है, एंड तो वो एबनॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ लोगों के माइंड में डाउट होता है कि किसी का बिल्कुल सीधा नहीं रहता है, जब भी उनका जो तनाव की स्थिति में होता है तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता है, या तो ऐसे या फिर ऐसे मुड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, एक और शेप इसी बेस पे नाम दिया गया है, लेफ्ट या फिर राइट, इस तरीके से, लेकिन ऐसा मुड़ा हुआ नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट वे में, ठीक है। तो मतलब क्या है, एक वी शेप होता है, या तो लेफ्ट या फिर राइट, थोड़ा सा मुड़ जाता है जब भी तनाव आता है तब। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो कि लोगों के मन में 100% डाउट आता है, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, उनकी बात कर लेते हैं, वो है पेंसिल से। अब उनको यही डाउट रहता है, या फिर उनका जो पार्टनर है उन्होंने देखा हो तो उनको भी ऐसा लगा होगा कि इनका एबनॉर्मल है, क्योंकि उनकी जो शेप है, पेंसिल कैसी होती है आप देख सकते हैं, जब उसको आप आगे से शार्प कर लेते हैं तो आगे से नुकीली हो जाती है, पतली हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं इसी तरीके का शेप होता है। हेड जो है वो थोड़ा सा नुकीला हो जाता है, चौड़ा नहीं होता है, मतलब आगे तक आते आते वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो इसी तरीके से बिल्कुल एक जैसा रहता है पेंसिल के जैसा, और आगे आके आते-आते बिल्कुल नुकीला सा हो जाता है। तो किसी को लगता है कि उनका बहुत ज़्यादा पतला है और एब्नॉर्मल है, सही नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, और आपको किसी तरीके की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका ये शेप हैं जो मैंने बताए इनमें से। अब प्रॉब्लम कब होती है, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, फिर तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। देखो, प्रॉब्लम तब होती है जब आपको कभी भी इंजरी हुई हो, ठीक है? जब आपको चोट लगी हो, उसके बाद हो सकता है वहाँ पे स्वेलिंग आई हो, थोड़े दिन आपको दर्द रहा हो, फिर ठीक हो गया हो, लेकिन उसके बाद आपका जो जिस तरीके का आपका शेप था, उसके बाद वो चेंज हो गया। कहीं भी मुड़ गया है, या फिर जब भी आप रिलेशन बनाते हैं आपको पेन होता है, तो वो एब्नॉर्मैलिटी की तरफ जा रहा है। हो सकता है अंदर कोई डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से वो धीरे-धीरे परमानेंट डैमेज बन जाता है। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर से ज़रूर आपको मिलना है और आपकी प्रॉब्लम शेयर करनी है। ओके, अदरवाइज़ अगर आप बचपन से ही ऐसा देखते आ रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है? किसी-किसी का बचपन से ही बहुत छोटा होता है, तो जब भी आप तनाव की स्थिति में होते हैं, तब भी वो मतलब समझिए 1.5 इंच से भी कम होता है, इतना कुछ होता है, तो इसका मतलब है कि आपको माइक्रो है, माइक्रो पेन्स होता है किसी-किसी का। तो अगर वो है, तो ये नेचुरल होता है, बट ये थोड़ा-सा एब्नॉर्मल है, ओके? जिसकी वजह से उनको कभी-कभी तो जो पेशाब करते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम होती है, उनकी बॉडी पे ही गिर जाता है, इतनी भी उनकी लेंथ नहीं होती है। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन डॉक्टर ही करेंगे। कहीं भी कोई दवाई नहीं कर सकती, अगर माइक्रो की प्रॉब्लम अगर आपको है तो। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने पार्टनर के पास, अगर उनका इस तरीके का कोई भी शेप है, या फिर आपके फ्रेंड के पास जिसको डाउट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।